वेलकम टू मेकर विथ महक सिंह। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का मेकर विथ महक सिंह चैनल पर दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम साइंस के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कलेक्शन करके लाए हैं, तो आप सभी लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को ज़रूर देखें। और क्लास कैसी लगती है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती हैं? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती हैं। कितनी होती हैं? 300 होती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं फ्रेंड्स? 8 होती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर के पसलियों में 12 जोड़े होते हैं। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, मतलब सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, अस्थि कौन सी होती है? तो जबड़े की होती है। कौन सी होती है फ्रेंड्स? जबड़े की होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कान की है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांग में पाई जाती है। यह सबसे बड़ी हड्डी होती है। निम्नलिखित में कौन मानव के पैरों की हड्डी नहीं है? इसमें से टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। इसमें से ह्यूमरस जो है यह ऊपरी भुजा की हड्डी पाई जाती है फ्रेंड्स। यह टांग में नहीं पाई जाती, पैर में नहीं पाई जाती। ये टिबिया हो गई, फीमर हो गई और फिबुला, ये सब जो है मानव शरीर के पैरों की हड्डी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी की क्या विशेषता है? खोखली होती है, संरंध्री होती है, ठोस होती है, किलक होती है? तो यह जो है संरंध्री होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है संरंध्री होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है, जिसका नाम है फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जो जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व का क्या नाम है? तो दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा लवक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अस्थि में जो है कैल्शियम फास्फेट लवक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फेट। नेक्स्ट है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? तो टेंडन जो है अस्थियों और पेशियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के पूरे जीवन काल में। और 20 दांत को ही द्विबारदंती भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है, माउथ से। नेक्स्ट है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मनुष्य की पाचन नली जो होती है लगभग 32 फीट लंबी होती है। कितने फीट से होती है फ्रेंड्स? 32 फीट। नेक्स्ट है, मुख में मंड या उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टायलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टायलिन के द्वारा। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। तो यकृत भी पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, पित्ताशय भी होता है, आंत भी होता है, कार्निया नहीं होता है। यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि
क्यों शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं? तो ये जीव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसलिए शरीर में एंजाइम आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। क्या नाम है फ्रेंड्स? रेनिन। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को लिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग क्लास को देख के ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च मंड के पाचन में सहायक होती है लार। नेक्स्ट है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है। तो मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन में पाचन में सहायता करता है। तो वह क्या फ्रेंड्स? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मानव के आमाशय में उत्पन्न होता है, यह भोजन को पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का अवशोषण जो है रक्त द्वारा भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में सर्वाधिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है उदर से प्रारंभ होता है, एब्डोमेन से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचन रसों से अप्रभावित रहता है। क्यों? क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। आमाशय की दीवार जो है श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, इसलिए आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है और आमाशय स्वयं इस पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसड़ कहलाता है? चूसड़ करता है तो वह है यकृत। यकृत जो है यह विषैले पदार्थ का अंग चूसड़ करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पेप्सिन है एक एंजाइम। पेप्सिन जो है एक एंजाइम है। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर के द्वारा फ्रेंड्स। पित्त जमा होता है, पित्त को इंग्लिश में बाइल बोलते हैं। बाइल कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, गाल ब्लैडर्स में। नेक्स्ट है, पित्त का प्रमुख कार्य है। तो पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण करना होता है, इसका प्रमुख कार्य है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है
विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था फ्रेंड्स? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से है। किससे है फ्रेंड्स? हार्ट से है। नेक्स्ट है पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का कार्य जो है दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। क्या है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना है, पेसमेकर का कार्य है। नेक्स्ट है गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित है, हार्ट से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, आर्टरी। नेक्स्ट है जार्विक सेवन है। क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। नेक्स्ट है लव और डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं? तो हृदय की गति के कारण लव और डब की ध्वनि की क्रिया होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितने समय लगते हैं? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में 1.5 सेकेंड का समय लगता है। 1.5 सेकेंड का समय लगता है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो 72 बार। एक बार में मनुष्य का हृदय एक स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पंदन होता है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चेम्बर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक है फ्रेंड्स। आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।